हुकूमत पंजाब के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान भर के 1 लाख स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ठहरिए ज़रा, मैं आप लोगों के लिए स्कीमों पे स्कीमें लेके आ रहा हूँ। कभी लैपटॉप स्कीम, कभी स्कॉलरशिप स्कीम, कभी इंटर्नशिप स्कीम, मतलब स्कीमें बता बता के खुद एक स्कीम बन चुका हूँ। लेकिन आप लोग इस स्कीम को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मौजूद हूं, जहां पर इन्होंने कल पोस्ट की है कि 1 लाख लैपटॉप्स 100% ऑन मेरिट। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई 2025 है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो लैपटॉप स्कीम पोर्टल है उस पर मौजूद हूं, और यहां पर मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक लिंक मिल रहा है, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज लिस्ट बाय हायर एजुकेशन कमीशन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो आपके सामने वो लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 4 के अंदर जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, सिंध के साथ आपका ताल्लुक है, बलोचिस्तान के साथ आप पंजाब से, मतलब आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, आप इस प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस लिस्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की 155 यूनिवर्सिटीज में से स्टूडेंट्स इस लैपटॉप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मजीद कुछ शर्तें हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करूंगा जी। तो व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा है जी पीएचडी, ठीक है, 5 साल की होती है, और यहां पर एक डेट मेंशन की गई है। अगर आपने पीएचडी में किसी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो वो 31 दिसंबर 2020 को लिया है या इसके बाद लिया है, तो फिर जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एमएस, एमफिल या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है वो आप स्टूडेंट हैं डिग्री के, जो कि 2 साल की होती है, और आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 31 दिसंबर 2023 को एडमिशन लिया है या फिर इसके बाद लिया है, तो फिर आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एमबीए का बताया हुआ है जो 3.5 साल का होता है, 30 जून 2022 को एडमिशन लिया है या फिर इसके बाद। इसी तरह एमबीए 2.5 साल का है। इसी तरह एमबीए जो है वो 1.5 साल का है। इनकी डेट को मेंशन किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं, अगर आप मास्टर 16 इयर्स एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, 2 इयर्स प्रोग्राम वाले, तो आपने 31 दिसंबर 2023 को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो या फिर इसके बाद लिया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 5 साल का होता है। लाइक चले मैं प्रोग्राम्स यहां पे नहीं बताऊंगा, 5 इयर्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे शामिल, क्योंकि यहां पे अब डिग्रियों के नाम नहीं बताए गए, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो अंडर ग्रेजुएट 5 इयर्स प्रोग्राम, अगर आप 31 दिसंबर 2020 को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या फिर इसके बाद लिया है तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 4 इयर्स का होता है, उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या फिर इसके बाद लिया है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मजीद तलीमी काबिलियत की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त एनरोल्ड हैं पीएचडी में या एमएस में या एमफिल में या 18 इयर्स एजुकेशन जो भी बनती है, लेकिन वीकेंड प्रोग्राम्स वाले जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं 1.5 साल या 2 साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, इसमें भी वीकेंड प्रोग्राम वाले अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट वीकेंड प्रोग्राम। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो 4 ईयर या 5 ईयर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो मॉर्निंग वाले भी कर सकते हैं, इवनिंग वाले भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्ड 70% मार्क्स फॉर सेमेस्टर सिस्टम, अगर तो आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके 70% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, या फिर 2.8 CGPA, या फिर 60% मार्क्स फॉर एनुअल सिस्टम स्टूडेंट्स, अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह CGPA जो है वो कन्वर्जन जो है वो किसके मुताबिक, वो HEC के फार्मूले के मुताबिक होनी चाहिए। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस लैपटॉप स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं? व्यूअर्स, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एनरोल्ड हैं,
ठीक है, वो चाहे वो भी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्राइवेट है, वो नहीं कर सकते। इसी तरह वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या फिर एफिलिएट कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे अहम चीज, वो स्टूडेंट्स जो किसी भी पुरानी स्कीम, ठीक है, यानी वो फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पहले ही लैपटॉप हासिल कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहां पे आजाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन नेशनल्स वाले जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो स्टूडेंट्स भी यहां पे जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो वो भी रिजेक्ट तस्वर होंगे। ठीक है, मजीद कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर जो है वो शेयर कर चुका हूं। अब बात करते हैं कि आपने इस लैपटॉप स्कीम में कैसे अप्लाई करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर देना है। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें वाज़ेह नजर आ सकें। अब यहां पे आए, यहां पे आकर आप लिखें PMYP लैपटॉप, सिंपल 2 कीवर्ड्स लिखें, PMYP लैपटॉप लिखेंगे। यहां पर मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी प्राइम मिनिस्टर्स लैपटॉप स्कीम, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो लैपटॉप स्कीम वाला पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद होगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस स्कीम के हवाले से मजीद जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। अब सिंपल यहां पे देखिए जी व्हाइट कलर का अप्लाई नाउ का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं ये बड़ी जो है केयरफुली आपने देखने हैं। कोई आप स्किप करते हो, कोई गलती करते हो तो आपका जो लैपटॉप का हसूल है वो नामुमकिन हो सकता है। ठीक है, इसलिए पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। आपने अपना यहां पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, आपने डैशेस यहां पे ऐड नहीं करनी। शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद आपने ये एंटर कैप्चा है, यहां पर आपने चेक साइन लगाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, जब चेक साइन टिक मार्क हो जाएगा फिर आपने यहां पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगे, इनको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहां पर आप देख सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 3 स्टेप्स मिल जाएंगे। इन 3 स्टेप्स को आपने केयरफुली देख लेना है और यहां पर जो है वो आपका CNIC या बेफॉर्म नंबर शो हो रहा होगा। प्राइवेसी इशू की वजह से मैं इसको हाइड कर दूंगा। अब इधर यहां पे देखिए जी सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है जो आपका मैट्रिक की जो है वो सनद पे है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, अगर शनाख्ती कार्ड बना है तो आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यहाँ पे अपना फुल नाम लिखना है। देख लीजिएगा कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर मेल हैं फीमेल हैं आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डोमिसाइल जो है वो प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आप कहां से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। पंजाब का मिसाल के तौर पर आप आजाद जम्मू कश्मीर बलोचिस्तान फाटा कहां से हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं यहां पे जो है वो पंजाब के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यह काम करने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब आपने अपना डोमिसाइल सिटी सिलेक्ट करना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। ठीक है, या जो भी आप यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लाहौर। ठीक है, आपने अपना करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप जो है वो आपके पास रोजगार है या आप जो है वो बेरोजगार हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। आर यू एनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, आप जो है वो मजदूर तो नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है ना, अगर आपके पास एक रोजगार है, आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर ये आप एम्प्लॉयड यहाँ पे लिख भी देंगे तो इससे स्कीम की एलिजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप मजदूर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, पहले क्या आप लैपटॉप हासिल कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो कहां से किया, चीफ मिनिस्टर से किया है, PM लैपटॉप स्कीम से किया है, अदर स्कीम से किया है, कहां से किया है। अगर नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो स्कीम में नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, तो जाहिर बात है मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एकेडमिक इंफॉर्मेशन पे आ चुके हैं। व्यूअर्स इस फॉर्म को फिल करने के बाद आगे का भी एक प्रोसेस है। ठीक है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इसके बाद का भी एक प्रोसेस है, इसलिए वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर ही आप कामयाबी से लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है जी एनरोलमेंट नंबर, ये होता है जी आपकी यूनिवर्सिटी की जानब से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है, वो आपने यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, वो एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप कहां, कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटी कहां से है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लाहौर को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ से लाहौर को सिलेक्ट
सेलेक्ट करता हूँ कि लाहौर का डाटा लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आप लाहौर की कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, ये मुकम्मल लिस्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, उसके बाद वो कैंपस कौन सा है जी, जाहिर बात वो एक ही मेन कैंपस है, वहां पे आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। आपने कुछ देर इंतजार कर लेना है, तो यहाँ पे आपका जो है वो डिपार्टमेंट शो होगा। अच्छा व्यूअर्स, अगर यहां पर आपका नो डिपार्टमेंट फाउंड ही शो हो, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहां पे लिखा है इन केस नो डिपार्टमेंट मींस योर फोकल पर्सन हैज नॉट एडेड द इनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, मतलब आपके फोकल पर्सन की जानब से यहां पे ऐड नहीं किया गया, देन आपने इसको देख लेना है। उसके बाद यहां पर डिग्री लेवल आपका कौन सा, जाहिर बात है जब वो सिलेक्ट नहीं होगा तो डिग्री लेवल आगे क्या चलेगा, हम यूनिवर्सिटी चेंज करके देख लेते हैं। तो सिंपल यहां पे मैं फिलहाल नो डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, यहां से मैं कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, अब यहां पे देखें जी मेन कैंपस और डिपार्टमेंट नो डिपार्टमेंट फाउंड, ठीक है। अभी फिलहाल क्यों, अभी ये स्कीम का आगाज हुआ है, अभी कल ही जो है वो इसके लिए कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अभी जो फोकल पर्सन हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे ही आपका डिपार्टमेंट यहाँ लिस्ट में शो होगा, आप उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डिग्री भी यहाँ पे जो है वो डिग्री भी आ जाएगी, आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा डिग्री प्रोग्राम करंटली एनरोल्ड इन, कि अभी एनरोल हैं आप, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ये चीजें सिलेक्ट होंगी उसके बाद आपका प्रोग्राम ड्यूरेशन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ड्यूरेशन बता देना है वो 4 साल की है या 5 साल की है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, कब आपका एडमिशन हुआ है, पीछे मैं डेट्स बता के आया हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, उसी डेट को एडमिशन हो या उसके बाद हो, पहले ना हो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन आपका कंप्लीट कब होगा या हो गया है वो आपने बताना है। उसके बाद आपका एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, तो जाहिर बात यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर मोस्टली सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपने यहां से आगे जो है वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा सेमेस्टर है, ठीक है। यहां पे देखें सिलेक्ट दिस सेमेस्टर पास्ट 30 मार्च 2025, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, यानी आपका जब आपके पीछे वो डिग्रियां सिलेक्ट होंगी, जब आपका डिपार्टमेंट आपका फोकल पर्सन ऐड करेगा। अब ये परेशानी होना कि यहाँ पे चीजें ओपन क्यों नहीं हो रही, ये इसी वजह से ओपन नहीं हो रही कि आपके फोकल पर्सन ने, आपके यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन ने उस डिपार्टमेंट को अभी इस पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं किया है। लेकिन मैं इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर पर वीडियो बनाऊं ताकि आप ट्राई करते रहें, जैसे ही आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऐड किया जाए फोकल पर्सन की जानब से, आप इस पर फौरन अप्लाई कर सकें, क्योंकि फिर वेबसाइट डाउन हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए मसला होता है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इसको तरीकाकार देख लें। सिलेक्ट ऑफ ईयर स्टडी हो जाएगा, फिर परसेंटेज सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट के अंदर, फिर जो है वो आपका मैट्रिक के अंदर, इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर थे वो आपने परसेंटेज बतानी है, फिर मैट्रिक में आपके कितने थे वो आपने इस तरह से ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपका क्या है, अच्छा सॉरी यहां पर जो है वो आप अपना इंटरमीडिएट का डाटा ही ऐड कर देंगे। दरमियान में पॉइंट आ रहा है कि ये परसेंटेज बतानी है 78.81, वो क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो आपने इंटरमीडिएट 12 इयर्स एजुकेशन का यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगा कि आपका परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है, तो सीजीपीए सिस्टम है। फिर आपका लास्ट एग्जाम के अंदर कितना सीजीपीए रहा है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे इस तरह से बता देना है। बताने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिंपल नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी और एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी। अब आ चुके हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब आपने यहां पर अपना सेल नंबर, फोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपने एंटर कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। जब ये दोनों चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी और एंटर कैप्चा के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहां पर टिक लग जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि यहां पर जब आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो आपने यहां पे ऐड करना है, ठीक है। और फिर ऐड करके आपने वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो देन आपका ओटीपी यहां से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहां पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। जब ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे सेंड कोड के ऊपर, ठीक है। तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी एक कोड जाएगा ओटीपी, वो आपने यहां पे ऐड कर देना है और वो भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके यहां पर एप्लीकेशन जो है वो अपने सबमिट करवा देनी है। मैं आपको अप्लाई करते हुए बता रहा था कि अप्लाई करने के बाद, सबमिट करवाने के बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस होना है, वो क्या होगा व्यूअर्स, वो होगा वेरिफिकेशन वर्क फ्लो। यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद यहां पे देखें जी, वो कह रहे हैं कि टाइमलाइन गिवन टू फोकल पर्संस फॉर डाटा वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो डाटा है वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। जो आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन होगा वो आपके डाटा को यहां पे वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने फोकल पर्सन को कैसे सर्च करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन है जो इस लैपटॉप स्कीम को हैंडल कर रहा है।
विवर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 3rd नंबर पे मिलेगा इन केस ऑफ द नेम यूनिवर्सिटी कैंपस डिपार्टमेंट ईटीसी जो है वो मिसिंग है, मतलब कि आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे नो डिपार्टमेंट फोन शो हो रहा है, तो आप अपने फोकल पर्सन से राब्ता कर सकते हैं। तो देन आप यहां पर सिंपल सर्च फोकल पर्सन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन यहां पे आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं लाहौर को यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहां पे लाहौर को सिलेक्ट किया, फिर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपने यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, आप सिंपल फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स जिस तरह से आपको जो है वो आपके फोकल पर्सन का पता चल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है उनके मोहम्मद आसिफ सदीक जहां पे मौजूद है। इसके आगे इनका ईमेल एड्रेस होगा, इनके ऑफिस का या इनका मोबाइल नंबर होगा, वहां से आप जो है वो इनसे राब्ता कर सकते हैं कि अभी तक जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यानी पोर्टल के अंदर नो डिपार्टमेंट फाउंड आ रहा है। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि आप किसी इशू की सूरत में अपने फोकल पर्सन से राब्ता कर सकते हैं। अब ये ना हो कि अभी जो है वो आप राब्ता करना शुरू कर दें, ठीक है। अभी तो ये नई नई स्कीम आई है, 1-2 दिन आपने इंतजार करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई है, ठीक है। आप कुछ दिन इंतजार करेंगे, फोकल पर्सन को डाटा चला गया है, वो अपने जो है वो डिपार्टमेंट को यहां पोर्टल के ऊपर अपडेट करना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो जब 23 से 5 जुलाई तक जो है वो 2025 तक फोकल पर्सन ने डाटा वेरीफाई करना, उनका तरीकाकार क्या होगा। फोकल पर्सन के पास जब डाटा चला गया, उसने लॉगिन किया पोर्टल के ऊपर, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो रिव्यू करेगा, क्या वाकई स्टूडेंट हमारा यहीं का है, ऐसा ना हो कि बाहर का कोई ऐड हो चुका है। वो डाटा को देखेगा कि कोई डाटा करेक्ट करना हुआ तो वो उसकी करेक्शन करेगा। उसके बाद एकेडमिक डाटा वगैरह सारा कुछ देखेगा। उसके बाद एकेडमिक डाटा के अंदर कोई करेक्शन की जरूरत हुई तो वो करेगा। उसके बाद वो यहां से या तो अप्रूव कर देगा या डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद अप्रूव अगर स्टूडेंट हो जाता है, मतलब आपका स्टेटस जो है वो वेरीफाई हो जाता है, तो देन जो है वो आप अपना जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर जो है वो स्टेटस वेरीफाई हो गया तो सिंपल जो है वो एचईसी के पास या फिर जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उनके पास जो डाटा आपको वेरीफाइड चला जाएगा, मतलब आपकी जो है वो आपको जो है वो लैपटॉप जारी होगा। लेकिन अगर जो है वो स्टेटस डिसअप्रूव हो गया तो फिर जाहिर बात है कि अगर मजीद कोई क्यूरी आपको या बाय मिस्टेक आपको जो है वो डाटा जो है वो डिसअप्रूव कर दिया गया है, आप अपने फोकल पर्सन से भी राब्ता कर सकते हैं या फिर आप जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की जो है वो क्यूरी से भी राब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है। जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी सिलेक्ट करना है, कहां से है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी को यहां से जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, आपका डिपार्टमेंट, अब देखिए अभी नो डिपार्टमेंट फोन, अभी फोकल पर्सन ने डाटा अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। तो देन आप यहां से अपनी डिग्री करेंगे, ईयर ऑफ स्टडी करेंगे और सिंपल फिल्टर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहां पे चेक कर सकेंगे। और ये मुख्तलिफ चीजें मेंशन की गई हैं। अगर स्टूडेंट ने सिर्फ अभी अप्लाई किया है तो अप्लाइड लिखा हुआ आएगा। अगर फोकल पर्सन की तरफ से आपके डाटा को वेरीफाई कर दिया गया है तो वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। अगर डिसअप्रूव कर दिया गया तो डिसअप्रूव लिखा आ जाएगा। मजीद यहाँ पे ये सारी चीजें आगे चल के भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, इस स्कीम के हवाले से फर्दर आने वाली अपडेट्स जो है उन लोगों को मिलती रहेंगी। अब स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।